ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टाइम फ्रेम्स को लेकर है। तो वो टाइम फ्रेम हम इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, तो वहाँ पर टाइम फ्रेम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, है ना, हमारी कैटेगरी क्या है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं पता है तो भी हम ट्रेडिंग में क्या है, वीक हैं। ट्रेडिंग में हमें अब जब अपने बारे में नहीं पता होगा हमें कि हम क्या हैं, हमारी कैटेगरी क्या है, हम किस टाइप के ट्रेडर हैं या हम किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो हमारा माइंडसेट नहीं होगा, है ना। माइंडसेट मतलब ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो एनालिसिस करने वाले हो वो कहाँ पर करने वाले हो, किस टाइम फ्रेम में। क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा, ट्रेंड लाइंस हुआ, चार्ट पैटर्न्स हुआ, दाउ थ्योरी हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, अभी आप क्या करते हैं, कभी आप 5 मिनट्स को देखना शुरू करते हैं, कभी आप 15 मिनट को देखना शुरू करते हैं, कभी 1H को देखना शुरू करते हैं, कभी 4H को देखना शुरू करते हैं। तो आज हम एक तो आपको बताएंगे कि आप कैसे ड्यूल टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स, उनको कंफ्यूजन होती है कि जब वो लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम पर होते हैं, तो चार्ट वोलेटाइल होकर ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऐसे ऐसी मूवमेंट देके चलता है चार्ट, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जबकि अगर हम उसी चार्ट को 1 आवर में या H4H में देखें, तो उसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्मूथ होता है, मतलब स्मूथली में पता चलता है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में हायर हाई हायर लोज के साथ है, या फिर लोअर हाई लोअर लो के साथ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आज हम आपको ड्यूल टाइम फ्रेम के बारे में बताएंगे कैसे ट्रेड करते हैं, और आपको ये बताएंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा टाइम फ्रेम सेट होता है। तो आपने अपने आप को पहचानना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं या फिर आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग सुबह 9:15 पे शुरू होता है और 3:30 पे वो खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट 6 आवर्स का मार्केट होता है ना। 6 घंटे का ये बाजार होता है। तो इस 6 घंटे की मार्केट में हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए या फिर हम किस टाइप के ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उसको हम अब यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली चार्ट मतलब एक महीने का एक कैंडल देखकर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारी जो कैटेगरी होती है वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की होती है। अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि जिसने आज के दिन कुछ बाय किया और वो उसको कल के दिन भी सेल कर सकता है, 1 साल के बाद सेल कर सकता है, 2 साल के बाद सेल कर सकता है, 10 साल के बाद सेल कर सकता है, 50 साल के बाद सेल कर सकता है। और वो हो सकता है वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो स्टॉक्स, वो शेयर्स गिफ्ट कर दे, है ना। मतलब अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की कैटेगरी ये होती है। मतलब नो टाइम ड्यूरेशन, आज इसने बाय किया, ये कभी भी उससे एग्जिट कर सकता है, कभी भी, है ना, पूरी लाइफ में। तो वो कैटेगरी होती है अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है। के बाद अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं, एक हफ्ते का एक कैंडल अगर आप देखते हैं, तो आपकी जो कैटेगरी है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बनती है, जो कम से कम अपने ट्रेड को 1 से 2 महीने के लिए होल्ड करता है। मिनिमम 1 और 2 मंथ, मतलब अपना माइंड सेट ऐसे करके आता है कि मेरे को इस स्टॉक में जो मैंने बाय किया है का एटलीस्ट मुझे 1 से 2 महीने तो यहाँ पर होल्ड करना ही करना है। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं, तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं, है ना, हु वांट्स टू कैरी देयर ट्रेड्स फॉर सेवरल डेज और वीक्स, जो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। हफ्ते मतलब जैसे 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, है ना, ऐसी कैटेगरी, मतलब एक महीने के अंदर अंदर अपने ट्रेड से एग्जिट करना। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के इन्वेस्टर कहलाते हैं वो, है ना। ये कैटेगरी ट्रेडर की भी होती है। इसमें कुछ ट्रेडर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने ट्रेड को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, उसको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंग। इसको स्विंग ट्रेडर बोला जाता है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं तो आप एक इंट्रा डे ट्रेडर कहलाते हैं, जिसको डे ट्रेडर भी बोला जाता है। मतलब एक पूरे दिन के अंदर, मतलब 6 घंटे के अंदर, सुबह 9:15 से और 3:30 तक के बीच में आपने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो ये कहलाती है कैटेगरी इंट्राडे ट्रेडर की। ठीक है, अब यहाँ पर भी 4 टाइम फ्रेम है, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट। 1 और 3 क्या होते हैं? 1 और 3 की जो कैटेगरी होती है वो होती है स्कैल्पर की। स्कैल्पर क्या होते हैं? स्कैल्पर वो होते हैं जो 5 मिनट के अंदर अंदर अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट्स बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट, 3 मिनट्स के चार्ट को देखकर 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वो एग्जिट कर लेते हैं विद प्रॉफिट या फिर लॉस, है ना। या तो 2 से 3 घंटे का उनका स्टॉप लॉस होता है, या फिर 2 से 3 घंटे का ही उनका प्रॉफिट होता है। टाइम फ्रेम 1 और 3 मिनट्स का जो माना गया है यहाँ पर, वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए है। स्कैल्पिंग, है ना, स्कैल्पर्स बोला जाता है उनको। 5 और 15 मिनट की जो कैटेगरी है यहाँ पर, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। 5 और 15 मिनट, 5 और 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आप इन एक इंट्राडे ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं आप। तो भी आप लोगों ने ये चेक करना है कि आप इम्पल्सिव हैं या कूल माइंड है। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब कि जो बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं ट्रेड लेने में। भी आपने जितना भी एनालिसिस करना सीखा होगा ना आपने, तो आप, कुछ लोग ऐसे होंगे उनकी माइंडसेट ऐसी होगी कि भाई वो जैसे ही चार्ट को देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि तुरंत हमें एक ट्रेड मिल जाए, जल्दी से हम ट्रेड ले लें। हम कुछ बाय कर लें मतलब प्लस कर लें, या फिर कुछ सेल कर दें मतलब माइनस कर दें, है ना। मतलब कुछ भी कर दें बट कुछ कर दें, है ना। तो ऐसी जल्दबाजी के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको बोला जाता है कि आपके अंदर इम्पल्सिवनेस है। और आप क्या करते हैं, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसे टाइम फ्रेम पर ही आप ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। तो इम्पल्सिवनेस अपनी खत्म करनी है। इम्पल्सिवनेस कैसे खत्म होगी अपनी? ये आती है सर, 4 आवर और 2 आवर आएंगी आपकी इसमें। यहाँ पर अगर 4 आवर को देखेंगे आप, तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर जो मैंने बताया ना आपको, मतलब इसी में आपको स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी दे दी हमने। और ये कैटेगरी आपकी शॉर्ट टर्म टू पोजिशनल ट्रेडर की भी आ गई सर इसके अंदर। ठीक है, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर मतलब जो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडर क्या है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, है ना, इस कैटेगरी के अंदर एग्जिट कर लेते हैं वो। तो ये कैटेगरी 2 आवर और 4 आवर की जो है वो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर के अंदर आती है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पल्सिव ट्रेडर है, मतलब इम्पल्सिवनेस आपकी कैसे खत्म होती है? जब आप वेटिंग करना शुरू करते हैं। वेटिंग क्या है? 90%। हम लोग तो ये कहते हैं कि 90% वेट करो आप। 90% क्या करना है आपने? वेट। 90% वेटिंग मतलब कि जब तक आपको आपकी स्ट्रेटेजी कंफर्मेशन नहीं देती। जैसे अभी हम कुछ स्ट्रेटेजीज पीछे सीख रहे थे ना, आरएसआई अलाउ करता है, स्टोकेस्टिक अलाउ करता है, 200 ईएमए अलाउ करता है, पॉजिटिव क्रॉसओवर अलाउ करता है। इसी तरीके से प्राइस एक्शन में हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, हमारा चार्ट पैटर्न, है ना, ये सब भी चीजें जब हमें अलाउ करती हैं तो उसको बोलते हैं वेट करना। जब हमें कंफर्मेशन मिलता है, अगर हम तब ट्रेड करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और 10% ट्रेडिंग करनी है। 10% ट्रेडिंग का मतलब क्या है? 10% ट्रेडिंग का मतलब ये है कि हमें मिनिमम ट्रेड्स करते हैं, मिनिमम ट्रेड करने हैं, मतलब कम से कम ट्रेड करने हैं हमें। कम से कम कब करेंगे हम? जब हम वेट कर लेंगे। और जब हम वेट करेंगे तो हमें अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे, जिसमें हमारे लॉस के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस क्या है? लिमिटेड है। और हमारे प्रॉफिट क्या है? अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कहाँ पर जाकर कंफर्ट है। आप 5 मिनट के चार्ट को देखकर कंफर्ट है, आप 15 के चार्ट को देखकर कंफर्म है, 1 आवर को देखकर कंफर्म है।
या फिर आप 4 आवर को देखकर कंफर्ट है ना? आपने अपना कंफर्टनेस देखना है कि आप कहाँ पर कंफर्टनेस फील करते हैं आप। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने वेट करना है कंफर्मेशन का। और ट्रेडिंग करनी है 10%। हमारा रेशो क्या है? 1 to 5%। या तो हम अर्न करते हैं या फिर लूज करते हैं। अपनी कैपिटल का 1 से 5% तक या तो प्रॉफिट बनाना है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 से 5% का ही रिस्क लेना है। रिस्क मतलब लूज कर देना, मतलब इतना ही लूज होना चाहिए, इससे ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है। लॉट साइज क्या होता है हमारा? लॉट साइज हमेशा हम, जैसे हमने ये बताया था आपको लॉट साइज, कि अगर $100 का आपका अकाउंट है फॉरेक्स में, तो आप 0.01 के 2 ट्रेड ले सकते हैं। 0.01 के केवल 2 ट्रेड ओपन कर सकते हैं आप, है ना? इसी के मल्टीपल में 200 में 0.04, 300 में 0.06, है ना? इसी तरीके से इसी के मल्टीपल में आपने अपना मनी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से रिस्क मैनेज होगा आपका 1 to 5%, और उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। तो आपने अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर सही करना है। जब तक साइकोलॉजी सही नहीं होगी, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रूप से आप फॉलो नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में मिस्टेक होती रहेगी, अकाउंट आपका ब्लो होता रहेगा, वॉश आउट होता रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपने डेमो अकाउंट्स पर प्रैक्टिस करनी है आपने। चलिए, अभी फॉरेक्स मार्केट के बारे में समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में टाइम किस तरीके से, टाइम फ्रेम को हम कैसे देखते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट जनरली 24 आवर्स चलती है ना? फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलती है। इस 24 आवर्स में हम किस कैटेगरी में है, हम उसको कैसे जज करते हैं? देखो, मंथली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में ही, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आप आते हैं। वीकली चार्ट में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ चेंज है। जो भी सर का क्वेश्चन था हमें सर का, अगर हम डेली चार्ट को या फिर 4 आवर के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के इन्वेस्टर कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 कैटेगरी है, वो दूसरी कैटेगरी देखो यहाँ पर आ गई है। अगर हम सिंपल 4 आवर के चार्ट को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर, इसमें क्या आता है हमारा? स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये जो स्विंग ट्रेडिंग है यहाँ पर आती है 4 आवर के चार्ट पर। अभी अगर हम इंट्राडे ट्रेडर की कैटेगरी में है, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम फ्रेम है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, ये जो 3 टाइम फ्रेम है ये किसके लिए है? ये स्कैल्पर के लिए है। स्कैल्पर के लिए है 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। और अगर हम बात करें 15 मिनट की, 30 मिनट की और 1 आवर की, ये जो टाइम फ्रेम है ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। मतलब यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं आप। 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट क्या है? स्कैल्पर्स की ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हैं आप। तो आपने क्या देखना है? आपने यही देखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं। आपने यहाँ पर क्या देखना है, आप किस कैटेगरी में? सबसे पहले है स्कैल्पर, उसके बाद है डे ट्रेडर, इसके बाद है स्विंग ट्रेडर, इसके बाद है शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इसके बाद इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर के बाद लॉन्ग टर्म और उसके बाद अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, है ना? तो आपने ये डिसाइड करना आप किस कैटेगरी में हैं। आप स्कैल्पिंग की कैटेगरी में है, आप डे ट्रेडर की कैटेगरी में है, स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की कैटेगरी में है, या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में है। आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं? आप कितने इम्पल्सिवनेस है, कितनी जल्दबाजी करते हैं, या फिर आप कितने कूल माइंड हैं? मतलब कूल माइंड का मतलब वो है कि आप अगर 90% वेट करके आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो कूल माइंड ट्रेडर्स होते हैं, या फिर कूल माइंड इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंफर्मेशन पर ही ट्रेड लेते हैं। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, सभी लोग स्कैल्पर बनना चाहते हैं स्टार्टिंग में, आते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं, 5 मिनट्स, है ना, और उस पर ट्रेडिंग करते हैं। और जब उसमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स भी होते हैं और जल्दी जल्दी लॉसेस भी होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसके ऊपर प्रेशर आता है। अगर हम लूज करते हैं ना अपने अकाउंट को स्टार्टिंग में, बिगिनिंग टाइम में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर लोड पड़ता है ना, हमारा हमारे अंदर एक फियर आ जाता है, तो बिलीव हमारा कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है अभी स्टार्टिंग में, एज ए बिगनर, जो कोई भी बिगनर है यहाँ पर, तो उसको कम से कम डे ट्रेडर के अंदर रहना चाहिए। मतलब डे ट्रेडर मतलब इंटर डे ट्रेडर, थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए उसका, 15 मिनट्स। फॉरेक्स मार्केट में अगर है तो 30 मिनट्स और 1 आवर, है ना, ये टाइम फ्रेम जो यहाँ दिख रहे हैं ना, ये टाइम फ्रेम होने चाहिए आपके। और उससे भी ज्यादा मैं ये कहता हूँ, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव और भी ज्यादा अच्छा करना है ना, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको और भी ज्यादा स्ट्रोंग करना है, अपना बिलीव अगर और भी ज्यादा स्ट्रोंग करना है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए पहले। अगर आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट से ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे आप। ठीक है, अगर आप जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में है, क्विक मनी बनाने के चक्कर में है, तो आप यहाँ पर पहले अपना पैसा खो भी सकते हैं। ठीक है, आप अपना पैसा खो भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेमो अकाउंट पर 2 से 3 महीने अगर आप सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर गलतियां करेंगे, और उस गलती में आपका पैसा डूब जाएगा आपका यहाँ पे। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बात सेट हुई कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, तो आप जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे आप। तो इसलिए आप यहाँ पर जो स्टार्टिंग करनी है ना, तो स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी से स्टार्टिंग करो आप। मतलब अपना 4 आवर का टाइम फ्रेम लो, और उस पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या होता है, जजमेंट करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें वहां पर क्लियरिटी देता है, है ना, ट्रांसपेरेंसी देता है हमें। लेकिन हम मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर हम थोड़ा सा ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में। तो क्या करना है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर, है ना, मतलब स्विंग ट्रेडर की कैटेगरी में अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेंगे, ज्यादा आपको बड़े प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देखने का, 90% वेट करके ट्रेड लेने का। ठीक है, अगर आप ज्यादा ही मतलब यहाँ बोर होते हैं, ये आपको ज्यादा बड़ा लगता है, तो आप फिर डे टाइम फ्रेम मतलब डे ट्रेडिंग पर ही इसके टाइम फ्रेम को देखकर ट्रेडिंग करने की प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट सीधा स्कैल्पर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्कैल्पर बनने का मतलब ये है कि मार्केट के सारे उतार चढ़ाव, है ना, मार्केट कैसे ऊपर कैसे नीचे, मार्केट के कौन कौन से फेज से मार्केट गुजरा है, ठीक है, ये सभी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसमें ये नॉलेज आने में, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने में आपको साल भर, 2 साल भर या 3 साल भी लग सकते हैं आपको। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना मार्केट को टाइम देते हैं। हम टाइम कम देते हैं और हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको टाइम देना ही होगा, मार्केट को देखना ही होगा, सभी चार्ट पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन को, मार्केट की मूवमेंट को समझना होगा ही होगा। तो इसलिए आप, मेरा कहने का सेंस ये है, अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम डे ट्रेडिंग से तो शुरुआत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ मत जाइए। ठीक है, तो अपने आपको, आपने क्या करना है, पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन है, किस टाइप के ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी अभी बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ठीक है, अभी बात करते हैं टाइम फ्रेम की, कि जो इंट्राडे ट्रेडर है उसका जो टाइम फ्रेम है, वो किस तरीके से उसको मार्केट में जजमेंट लेना चाहिए और एंट्री करना चाहिए। ठीक है, उसको समझते हैं। मैंने भी बताया था आपको ड्यूल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। ड्यूल टाइम फ्रेम क्या होता है, ड्यूल टाइम फ्रेम ट्रेडिंग मतलब 2 टाइम फ्रेम देखने हैं और उसके बाद हमें एंट्री एग्जिट करना है। एक होता है हमारा जजमेंट, जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो एक जजमेंट लेते हैं कि हम बाय करें या फिर हम सेल करें। ठीक है, हम एक डिसीजन लेते हैं कि मार्केट सपोर्ट पर है, मार्केट रेसिस्टेंस पर है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, चार्ट के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ, है ना, हम एक जजमेंट लेते हैं कि हमें बाय करना है या हमें सेल करना है। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जजमेंट लेते हैं कि हम बाय करेंगे या सेल करेंगे,
तो हम जो भी डिसीजन लिया, सपोज दैट कि हमने बाय का डिसीजन लिया कि हमें बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को सीधा स्विच करेंगे कहाँ पर, 1 मिनट पर। मतलब ये क्या है 1 मिनट, ये हमारा एंट्री और एग्जिट का टाइम फ्रेम है। एंट्री एग्जिट मतलब एंट्री लेने का जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है, वो सॉरी 1 मिनट है। हम 5 मिनट में जजमेंट ले रहे हैं कि हमें बाय करना है, और हम चार्ट पर स्विच करेंगे 1 मिनट के चार्ट पर, और वहां पर जाकर बाय के ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, जजमेंट लेने का क्राइटेरिया, जजमेंट लेने का साइन, जजमेंट लेने के सिम्टम्स कुछ और हैं, और 1 मिनट्स पर एंट्री एग्जिट करने के सिम्टम्स और साइन कुछ और है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको जस्ट भी आगे। अगर आप 10 मिनट के चार्ट को देखते हैं तो आप 2 मिनट के चार्ट पर एंट्री एग्जिट करेंगे। अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री एग्जिट करेंगे। इसके बाद अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 15 मिनट, 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 1 आवर, 1 वीक के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 1 डे, और 1 मंथ के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 1 वीक। इन टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट लेने की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पर, किन के लिए है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो मार्केट में बिल्कुल नया नया अभी कदम रखे हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ट्रेड तो लेना चाहते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, समझ रहे हो, हम डायरेक्ट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, बट हमें ट्रेंड समझ में नहीं आता, हमें कंफर्मेशन लेना नहीं आता। तो ऐसे जो बिगिनर्स जो ट्रेडर हैं उनके लिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जाना है और डायरेक्ट 5 मिनट के चार्ट पर जाकर एंट्री एग्जिट करना है उनको। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर मेरा ये ओपिनियन रहेगा आपको कि कम से कम स्टार्टिंग फेजेस में आप कम से कम 1 आवर के चार्ट को देखें, उसका मार्केट स्ट्रक्चर देखें, और 15 मिनट के चार्ट पर जाकर सीधा एंट्री लें। अगर आप 1 आवर थोड़ा सा अब आपको बड़ा लगता है, आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा हमें वेट करना पड़ता है, तो कम से कम 30 मिनट्स के चार्ट पर जाएं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री एग्जिट करें। उसके बाद आप ये भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, 4 आवर, 1 आवर, ये बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत अच्छे सिग्नल देते हैं, 1 वीक, 1 डे के साथ, 1 मंथ, 1 वीक के साथ। ठीक है, तो मेरा ये ओपिनियन है, कम से कम यहाँ पर जाके आप एनालिसिस करें, यहाँ पर जाकर आप जजमेंट लेकर एंट्री एग्जिट करें, इन टाइम फ्रेम्स पर स्टार्टिंग में ना जाएं। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, जो कम से कम 3 महीने से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, और कम से कम 3 महीने से ज़्यादा उनको हो गया है प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद वो जाएं और यहाँ पर इन छोटे टाइम फ्रेम्स को भी चेक करके देखें, अपना है ना कॉन्फिडेंस देखें अपना कि कितना कॉन्फिडेंस है। तो अभी क्या करना है, इन दोनों टाइम फ्रेम्स में जाके आपने जजमेंट लेनी है, और इसके बाद ही आपने एंट्री एग्जिट करनी है। कैसे करेंगे उसको समझाऊंगा मैं, जैसे आपको अभी जब प्रैक्टिकल लूंगा ना आपका भी, तो उसमें समझाऊंगा मैं आपको। आज हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, मैकडी। मैकडी स्ट्रेटेजी, मैकडी क्या होता है, मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन और डाइवर्जन। मूविंग एवरेज को आपको पता ही है, मूविंग एवरेज क्या होता है, कन्वर्जन और डाइवर्जन भी आई होप आपको पता है। कन्वर्जन का मतलब होता है पास पास आना, और डाइवर्जन का मतलब होता है दूर हट के जाना, है ना, थोड़ा सा दूर हट के जाना, और कन्वर्जन मतलब पास पास आना। अभी मैकडी क्या है, मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैकडी बोला जाता है। और ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है, ट्रेंड। देखो, मार्केट में जब भी एक ट्रेंड आएगा, मतलब मार्केट एक ही फ्लो में ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट एक ही फ्लो में नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस मोमेंट को, ये जो पूरा मोमेंट है, हम इसको केवल और केवल इंडिकेटर की हेल्प से ही कैच कर सकते हैं। ये बात अपने माइंड में आप बिठा लीजिए कि आप इस पूरे मूवमेंट को केवल और केवल इंडिकेटर की हेल्प से ही कैच कर सकते हैं इसको। आप कभी भी केवल प्राइस एक्शन बेस पर इस पूरी मूवमेंट को कैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है, कैंडल्स कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, ऐसी कैंडल्स बनती है, मार्केट ऊपर नीचे बैलेंस करता हुआ ऊपर नीचे मूवमेंट देता है, तो हमें वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और हम कभी भी कैंडल स्टिक्स की हेल्प से कभी भी एक बुलिश कैंडल देखकर हम एंट्री लिए, और फिर दोबारा बियरिश कैंडल देखकर हम एग्जिट भी ले लेते हैं। लेकिन ये जो मैकडी इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं, ये इंडिकेटर आपको क्या देता है,
रैपिड राइजेस और रैपिड फॉल्स आपको दिखाता है ये। ठीक है, इस इंडिकेटर की स्पेशलिटी है, ये आपको रैपिड राइजेस और रैपिड फॉल्स दिखाता है, मतलब अप ट्रेंड की मूवमेंट दिखाता है बड़ी बड़ी, और डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखाता है बड़ी बड़ी। और आप इसको क्रॉसओवर्स और डाइवर्जेंस की हेल्प से आप इसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर इस मार्केट में किसी ट्रेंड को आपको कैच करना है तो इस मैकडी इंडिकेटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैकडी इंडिकेटर है ये कैसे कैलकुलेटेड किया गया है, यहाँ पर जो ईएमए है हमारा, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 26 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उस मूविंग एवरेज में से 12 माइनस पीरियड का ईएमए माइनस किया जाता है। मतलब इसका जो फार्मूला है ना, वो लगभग ये कहता है कि -14 का रिजल्ट आता है। 26 में से, -26 से -12 को हम माइनस करते हैं ना, तो -14 का इसका रिजल्ट आता है। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज दैट मैकडी लाइन, और जो रिजल्ट आता है ना ये -14, ये एक मैकडी लाइन है। ये सब कुछ डिफॉल्ट है, हमें इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना। इस इंडिकेटर को केवल ट्रेडिंग व्यू से या investing.com से सीधा उठाना है और सीधे इसके रिजल्ट्स को समझना है कि वो कैसे रिजल्ट देता है। इसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी, इसमें कुछ भी हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना। सिंपली ये सिर्फ समझाया गया है कि ये क्या है, ये मतलब ये मैकडी जो लाइन है, इसमें दो तरह की लाइन होती है, मैकडी और सिग्नल। ठीक है, अभी आगे दिखाऊंगा मैं जस्ट आपको। मैकडी इंडिकेटर में दो लाइन होती है, मैकडी और सिग्नल लाइन। ये क्या करती है, ये हमें क्रॉसओवर्स और डाइवर्जेंस के बिहाफ पर रैपिड राइसेस और रैपिड फॉल्स दिखाती है ना। उन क्रॉसओवर्स को हमें समझना होता है कि हम इसको कैसे देखते हैं। और क्या करता है, जो सिग्नल लाइन है तो वो क्या होता है, वो 9 डे का ईएमए है, 9 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये भी डिफॉल्ट होता है, इसमें भी हमें कुछ भी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर में डिफॉल्ट आता है। ये समझाने के लिए है कि जो दो लाइन है वो कैसे कैसे बनी है, एक -14 ईएमए है और एक 9 डे का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो हमें उसको समझना है कि कैसे उसको पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर के उसको उसके ऊपर हम उसको देखते हैं। ट्रेडर्स में बाय वो बाय कर सकते हैं सिक्योरिटी व्हेन द मैकडी क्रॉस अबव इट्स सिग्नल लाइन, जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है, तो हम बाय करते हैं। और हम सेल कर सकते हैं व्हेन मैकडी क्रॉस बिलो द सिग्नल लाइन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रॉस ओवर्स, डाइवर्जेंस, रैपिड राइजेस और रैपिड फॉल्स में देखते हैं कैसे। कुछ इस तरीके से ये मैकडी इंडिकेटर हमें चार्ट के ऊपर नजर आता है, तो ध्यान से समझना है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही क्लासिक इंडिकेटर है ये। यहाँ पर दो तरह की लाइन नजर आ रही है आपको, एक दिस इज ब्लू लाइन एंड दिस इज रेड लाइन। ब्लू लाइन जो है वो मैकडी लाइन है, और जो रेड लाइन है वो एक सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ये लाइंस नजर आ रही हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये कुछ लाइंस बनी है, जो ऊपर की तरफ बनी है, नीचे की तरफ बनी है, ऊपर की तरफ बनी है, नीचे की तरफ बनी है। ये क्या है, दिस इज हिस्टोग्राम। इनको हिस्टोग्राम बोला जाता है, हिस्टोग्राम। और ये हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में अभी कन्वर्जन हो रहा है, मतलब ये पास पास है, अभी डाइवर्जन होना शुरू हुआ। ये लाइन धीरे धीरे, ये गैप धीरे धीरे बढ़ गया इनके बीच का। और जैसे जैसे गैप बढ़ेगा नीचे नीचे लाइन भी बड़ी होंगी, जैसे जैसे कन्वर्जन होगा लाइन भी छोटी होंगी, डाइवर्जन होगा लाइन बड़ी होंगी, कन्वर्जन होगा हिस्टोग्राम की लाइन छोटी होंगी। ओके, अभी कन्वर्जन है, अभी डाइवर्जन है। और जब जब डाइवर्जन होगा दैट मीन्स तब तब आपके ट्रेड में बिग प्रॉफिट होगा, रैपिड राइसेस होंगे, है ना, या फिर रैपिड फॉल्स होंगे। जैसे 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 ये हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं, इनका डिफरेंस, इनका डिस्टेंस ना बढ़ता जाता है, डाइवर्जन बढ़ता जाता है, तो नीचे जो लाइंस हैं हिस्टोग्राम की वो भी बड़ी होती जाती हैं। जैसे ये कम होता जाता है, ये भी कम होता जाता है, ये कर्व लिया इसने आगे, ये भी कम हो गया लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम यहाँ पर फॉर्म होते हैं, और इन्हीं हिस्टोग्राम की हेल्प से हम अपने ट्रेड में वेट कर पाते हैं, प्रॉफिट में, है ना, हम वेट कर पाते हैं। चलिए आगे समझते हैं।
यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है। सॉरी। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको हम जीरो लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन का मतलब क्या है? कि जीरो लाइन के ऊपर का जो एरिया है वो क्या है? वो बाय जोन है, मतलब पॉजिटिव एरिया है। जीरो लाइन के नीचे का जो एरिया है वो क्या है? सेल जोन, मतलब नेगेटिव एरिया। ठीक है, नेगेटिव एरिया है वो, सेल जोन। जीरो लाइन के नीचे हम केवल सेल के सिग्नल्स फाइंड करते हैं, और जीरो लाइन के ऊपर हम हमेशा बाय के सिग्नल्स फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं जस्ट मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको भी। क्या है मैकडी इंडिकेटर? पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉसओवर। पॉजिटिव क्रॉसओवर मतलब बाय द सिक्योरिटी व्हेन द मैकडी क्रॉस अबव इट्स सिग्नल लाइन। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के क्रॉस करके ऊपर आती है, देखो मैकडी लाइन कौन सी है? ब्लू। मैकडी लाइन क्रॉस करके जब ऊपर आती है दैट मीन्स इट इज द पॉजिटिव क्रॉसओवर, मतलब बाय सिग्नल। और हमें बाय करना है, और बाय करने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब तक कि इसको नेगेटिव क्रॉसओवर ना करे तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। नेगेटिव क्रॉसओवर मतलब सेल सिग्नल। जब मैकडी लाइन मतलब ब्लू लाइन रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए तब नेगेटिव क्रॉसओवर होगा। और नेगेटिव क्रॉसओवर पर हमें क्या मिलेगा? सेल सिग्नल। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ मूवमेंट देगी। ओके। हम इसको पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर की हेल्प से समझेंगे, और इसके बिहाफ पर ही देखेंगे कैसे ट्रेड लेना है। स्टोकेस्टिक को हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, समझ चुके हैं। इसके बाद ये नीचे आरएसआई है। आरएसआई को भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए मैं भी लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे हम मैकडी को वहां पर समझते हैं। ओके, ये चार्ट है। यहाँ पर हमें टेक्निकल्स में आना है, और MACD सिंपल ही टाइप करना है, और आपके सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन ये आ जाएगा। काफी सारे हैं, ठीक है, मैकडी, बट हम ये वाला यूज करते हैं, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन। बिल्कुल सिंपल है ये। RSI को मैं जस्ट हटा देता हूँ अभी। इसकी सेटिंग में हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। सेटिंग में जाना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैकडी का जो कलर है थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देता हूँ मैं। इसको रेड कर देता हूँ। जो सिग्नल लाइन का जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ। ओके। ये हिस्टोग्राम्स के कलर हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक जीरो लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैं हिस्टोग्राम के कलर को थोड़ा सा भी लाइट कर देता हूँ। ये हिस्टोग्राम हटा देता हूँ। चलो लाइट करते हूँ। ये मैंने थोड़ा लाइट कर दिया ना। ओके। चलिए, अभी क्या है मैकडी, उसको समझिए अभी आप। जीरो लाइन के ऊपर का जो जोन है वो बुलिश जोन है, मतलब बाय जोन ना, जहां पर हम केवल बाय करेंगे, ओनली बाय। ठीक है, हम यहाँ से केवल बाय करेंगे। जीरो लाइन के नीचे का जो एरिया है मतलब बेयरिश जोन है, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे? ओनली सेल। ओनली सेल करेंगे हम यहाँ से। ओके। अभी देखो, जीरो लाइन के ऊपर हमें क्या देखना है? अगर हमें नेगेटिव क्रॉसओवर मिलेगा मतलब सेल सिग्नल। नेगेटिव क्रॉसओवर क्या है? मतलब सेल सिग्नल। हम क्या करेंगे? ये नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है वो क्या है? बुलिश जोन है, बुलिश। तो हम ये नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे?
नेगेटिव सेल का ट्रेड हमें ऐसे हासिल नहीं लेना है। और क्या करेंगे, हम केवल पॉजिटिव क्रॉसओवर फाइंड करेंगे, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर बाय का ट्रेड, ठीक है, बाय। और हमें क्या करना है, ओनली बाय, तो हम ये वाला ट्रेड लेंगे यहाँ से। ओके, इसके बाद क्या करना है, अगर जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो हम सेल के ट्रेड में जाएंगे, अगर पॉजिटिव होता है नहीं जाएंगे, पॉजिटिव होता है नहीं जाएंगे। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। अगर जीरो लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट भले ही ऊपर की तरफ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लेंगे। नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ लेंगे, नेगेटिव क्रॉस हुआ तो हम ट्रेड लेंगे जीरो लाइन के नीचे, ठीक है। ये 5 मिनट्स है, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर रख चलता हूँ अब इसको लेके। जीरो लाइन के ऊपर केवल पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखना है, केवल पॉजिटिव, और बाय का ट्रेड लेना है, नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं लेना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, अभी सपोज ये वाला ट्रेड है, ये बाय का ट्रेड मिला, ये क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे। तो हम पूरे ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, मोमेंटम यहाँ से और यहाँ तक हो गया, हम कहीं भी एंट्री नहीं लेंगे। हम ले सकते हैं एंट्री, हम कहाँ ले सकते हैं, जब ये मैकडी लाइन अपने बुलिश जोन में एंट्री लेगा तब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेंगे। बट जैसे ही ये मैकडी लाइन इस लेवल को टच करेगी, टच करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने बुलिश जोन में एंट्री ले चुका है, ये मार्केट अपने बुलिश जोन में यहाँ से एंट्री ले चुका है, तो दैट्स वाई हम यहाँ से एंट्री करेंगे। अभी ये नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री नहीं करनी है हमें। कब एंट्री कर सकते हैं, जब मैकडी लाइन इस ब्लैक लाइन को, जीरो लाइन को टच करेगा। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, अपने जोन में एंट्री ले रहा है, वो बेरी जोन में। जैसे ही यहाँ पर आएगा मार्केट, हम यहाँ से एंट्री कर लेंगे, हमारा आरएसआई भी हमें परमिशन दे देगा। क्योंकि जब मैकडी लाइन जीरो लाइन को टच करता है ना, तो आरएसआई ऑलमोस्ट 50 के नीचे होता है, समझ रहे हो, आरएसआई 50 बिलो होता है, तो आरएसआई की हेल्प से हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ। तो सभी मैं आपको कल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। कल सैटरडे है, वैसे तो क्लास होती नहीं है, लेकिन कल के दिन ये जो मैगडी स्ट्रेटजी है, कैसे ड्यूल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, कैसे सिंगल टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, कंफर्मेशन कैसे लेना है, ये सब मैं कल के दिन, सैटरडे के दिन हम क्लास लेंगे कल, और कल के दिन आपको ये चीज़ें समझाएंगे। ओके, क्योंकि मंडे से जो हमारी क्लासेस हैं वो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की क्लासेस शुरू होंगी मंडे से, और पूरा नेक्स्ट वीक आगे हमारा ये इन्हीं क्लासेस का रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ तो एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ से जैसे ही अपने अंदर एंट्री लेगा बुलिश जोन में तो एंट्री लेंगे। नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ कोई एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही अपने अपने एरिया में जाएगा ना मैगडी लाइन, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। बाकी इसके ऊपर कैसे हम ट्रेड लेते हैं, इस स्ट्रेटेजी को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, ये हम कल की क्लास में समझेंगे। सेम टाइम होगा क्लास कल को 9 बजे, उस क्लास में हम समझेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, मैकडी या टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्वेश्चन कर सकता है वो। ये मैंने अनम्यूट देम सेल्फ ओपन कर दिया, कोई चैट भी कर सकता है या फिर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन भी कर सकता है सीधा। इसका भी कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ जी, मनोज मनीष जी बताइए सर। ये सर मूविंग एवरेज का टाइमिंग इसमें क्या रखा हुआ है, या हाँ, मूविंग एवरेज नहीं है, ऑटोमेटिक ही है? ये तो ऑटोमेटिक है सर, इसमें कोई टाइम नहीं है, अच्छा अच्छा। डिफॉल्ट है जी जी, ठीक है सर। सर।
थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। देखो, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको ट्रेडिंग में। आपकी जो मिस्टेक्स है वो समझेंगे। हेलो जी जी। सर, इसमें मैकडी लाइन को हम खाली एग्जिट और एंट्री के लिए यूज करेंगे? मैकडी लाइन, यस सर। मैकडी लाइन ही हमें एंट्री देती है यहाँ पे। ओके, और सर एग्जिट भी उसी के, एग्जिट के लिए भी इसी को यूज करेंगे, तो जैसे मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर देगा ये? मतलब देखो, मैकडी लाइन और ये सिग्नल लाइन दोनों मिला के क्रॉस ओवर के ऊपर एंट्री एग्जिट देते हैं हमें। ओके। यस सर। अमित सर, आप जो कह रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन आपके साथ बनती है ना, आप जो जल्दबाजी करते हैं, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं सर, ड्यूल टाइम फ्रेम में आइए आप। अगर आपका टाइम फ्रेम 4 आवर, जैसे आपने मुझे बताया था कि आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को देखिए सर। 1 डे की कैंडल्स देख के 4 आवर पे जाके एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करिए आप। आपको बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे सर इसके अकॉर्डिंग। मैं कल बताऊंगा कैसे आप एंट्री एग्जिट करोगे, उसका प्रैक्टिकल हम कल करेंगे, क्योंकि वो जो सेशन होगा लगभग 1 घंटा 1.25 घंटे का होगा। तो आज की डेट में तो बता नहीं पाऊंगा मैं उसको इस क्लास में। कल के लिए मैंने इसलिए प्लान किया उसको। कल इसको समझेंगे हम। ठीक है सर। अमित सर, मेरे आंसर मिल गया आपको? टाइप कर दीजिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। टेस्ट मैच प्लेयर 4 ओवर के टाइम फ्रेम में, और आप क्या खेलना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू प्ले द सुपर ओवर इन T20। मतलब आप अपना टाइम फ्रेम छोटा करना चाहते हैं क्या? अगर आपको छोटा टाइम फ्रेम करना है तो आप अपना उसमें आ जाइए, 1 आवर और 15 मिनट्स में। उस पर ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं कल बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे वो साइन है जो आपने देखने हैं चार्ट पर, कैसे कंफर्मेशन लेनी है, वो कल के दिन बताऊंगा मैं आपको। ओके सर, थैंक यू। एनीबडी? किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई भी? तो ठीक है फिर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल की क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम, 9 बजे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी स्ट्रेटजी ये सीखने के बाद, कल के बाद। तो कल क्लास को ज्वाइन करिए आप सभी लोग जितने क्लास में हैं अभी। बाकी मैं नोटिफिकेशन दे देता हूँ ग्रुप में। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।